ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा हमारे पास आज जो लेक्चर शुरू हो रहा है वो बेटा हमारे पास हमने अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना है। सही है। और बेटा हमारे पास हम लोग प्रेजेंट पास सारा का सारा पढ़ चुके हैं। अब ज़रा हम 3 सेंटेंस आ रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक रूल्स वही फॉलो करने हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मसला नहीं है, फ़ान ज़रा देख लेंगे। आई थिंक शायद लास्ट वीक के शायद मैंने नहीं किए होंगे, शायद अगर नहीं किए होंगे तो चलो मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ा। मसला नहीं है, वो हम देख लेंगे, उसकी फ़िक्र नहीं करो। अभी बेटा हम क्लास में ज़रा जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं। सही है। अच्छा भाई देखो ज़रा यहाँ पर बेटा आपने फ्यूचर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं सारे के सारे नरेशन के आपने उनको नॉर्मली ही सॉल्व करना होता है। बस डिफरेंस क्या आता है आपके पास कि आप वो देखते हो कि जो आस्क टोल्ड वगैरह सेट लगाते हो वही आप यूज़ करते हो, लेकिन आपने बेसिक्स चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास बेटा हम अभी तक जो है प्रेजेंट और पास्ट सारा का सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो हमने टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, देन था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा पास्ट सिंपल, फिर हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने हर किसी का फ्यूचर स्किप करवा दिया था, और हर किसी के फ्यूचर स्किप करवाने की बेटा ये वजह थी कि हमारे पास फ्यूचर बेशक किसी भी फॉर्म में आए, तो मेरे बच्चों आप एक बात जानते हो कि हमारे पास फ्यूचर के सेंटेंसेस में एक वर्ड का आना लाजमी है और वो है विल। खैर पुराने ज़माने में हमारे पास शेल भी लगाया करते थे, लेकिन बेटा विल आए या शेल आए, दोनों कंडीशन में आप विल या शेल को कन्वर्ट कर दोगे वुड में। कुछ लोग शेल को शुड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं और आपने उसी तरह बनाना है। अब देखो वन वाले की बात करें तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, तो क्या बनेगा? आई टोल्ड हर दैट। लड़की से कहा जा रहा है, तो उसको लड़की को बोल रहे हैं यू विल बी वर्किंग, तो हम क्या बोलेंगे? शी विल बी। लेकिन विल क्या बन जाएगा? वुड बी। तो आंसर बनेगा आई टोल्ड हर दैट शी वुड बी वर्किंग देयर। हेयर बन जाएगा देयर में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है बेटा यारा, तो बनेगा क्या? शी आस्क्ड देम इफ। और नॉट नहीं आ रहा तो बेटा हम इसको अपने जहन में जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा यू विल गो टू लाहौर। और उन लोगों से कहा जा रहा है तो हम बोलेंगे दे, तो दे वुड गो टू लाहौर। तो आंसर क्या बनेगा? शी आस्क्ड देम इफ दे वुड गो टू लाहौर। नेक्स्ट वन, आई विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक। चलो बेटा हम अफान से ट्राई करवाते हैं। अफान माइक पर आओ बेटा, मैं ज़रा बल्कि सबको ज़रा अलाउ कर देता हूँ, जिसको जाके बजाना फटाफट आ जाए। अफान माइक पर आओ। यस सर। अफान ट्राई करो यार बेटा, क्या बनाओगे इसको? He told her that नहीं he नहीं, would अरे buy अरे a अरे अरे car. अरे 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 ये वाला, अरे अरे हर He कहाँ से आए? told that he अरे would. एक अफान देखो बात सुनो, मस्सा नहीं है, तुमने शायद बीच के सर हाँ लेक्चर्स नहीं की। सर, ये he told. क्या 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 क्या? दोबारा बोलो। He told. He told that he एक would मिनट, अरे अरे मेरा bought a बच्चा, car. अरे रुक जा भाई, रुक जा आराम से। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. देख भाई, बेटा टोल्ड हम तब लगाते हैं अफान जब बेटा हमारे पास लिसन मौजूद हो। तुमने आई थिंक शायद स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर शायद तुम्हारे मिस हो गए थे, वो खैर वो भी देख लेना, लेकिन मसला नहीं है, तुम क्लास में हो यही बहुत है हमारे लिए। कम से कम ये तो होगा कि तुम्हारा कुछ स्किप नहीं होगा। देखो अफान अगर तुम नोट करो सेंटेंस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ? आई सेड, मैंने कहा। किससे कहा? टू हर, उस लड़की से कहा। मतलब स्पीकर भी मौजूद है, लिसनर भी मौजूद है। नंबर 2 वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? शी सेड, लड़की ने कहा। लड़की ने किससे कहा? टू देम, उन लोगों से कहा। ठीक है। और थर्ड वाले में क्या लिखा? हमारे लिस्टर लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में हम टोल्ड नहीं लगाते, हम क्या करेंगे? सेड दैट। तो बनेगा ही सेड दैट। अच्छा एक बात बताओ अफान, अगर समझो वहां कोई लड़का खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है आई विल बाय अ कार, तुम क्या बोलोगे? You would buy a car. नहीं मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम मुझे तो यू बोलोगे, वो तो लड़का बोल रहा है ना, वो बोल रहा है आई विल बाय अ कार, तुम क्या बोलोगे? लड़का बोल रहा है। मैं बोल रहा फिर buy a car तो फिर you will buy a car. अरे मेरा बच्चा देख बात सुन, इधर बताओ। इसको अगर मैं अफान सुनो ध्यान से, मैं अगर इसके बोलता हूँ माई मोबाइल, क्या बोलोगे आपसे? Your mobile. ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ आई लिव इन कराची, तुम क्या बोलोगे? You live in Karachi. अच्छा मैं बोलता हूँ आई विल बाय अ कार, तुम क्या बोलोगे? You will buy a car. हाँ सही सही यही आएगा। लेकिन अब मैं नहीं बोल रहा, वो समझो तुम्हारे साथ वाले घर में कोई लड़का है, वो बोल रहा है आई विल बाय अ कार, क्या बोलोगे उसके बारे में? He will buy a car.
हाँ, लेकिन विल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? वुड। ही वुड बाय कार द फॉलोइंग वीक। सही है भाई। चलो मेरे ठीक। बच्चों, बेटा इसका 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 जरा स्क्रीनशॉट दो, हमने जरा आगे और भी काम करना है, इसलिए बोल रहा हूँ जरा। और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताते रहो, अफान अनुषा दोनों, जहाँ पर मुझे काम करवाना होगा मैं बताऊंगा। डन सर। ओके अफान, डन बेटा, डन सर। स्क्रीनशॉट। ओके सही है। अब बेटा स्टार्टिंग हम जरा ये थीम करते हैं। अनुषा बेटा जरा अब आप माइक पर आओ मेरा बच्चा। अनुषा आपके पास ही नहीं आ रही बेटा, अब आ रही? बहुत लाइट आ रही है, मुझे लग रहा है हैंड पे नहीं लगी हुई शायद। सर मैं अब सही टेस्ट है, अब करके एक सही है, मिनट अब आ रही सही है, हूँ। सही है, सही है, सही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटा 4 बार बताओ। They said to you, we will have won the match. They told you that they would have won the match. फिफ्थ वाला भी ट्राई करो। You said, will you not help me? ये You asked if I would not help you. यू आस्क्ड इफ आई वुड नॉट हेल्प यू। चलो ठीक है, अब ये 6 वाला बनाओ। Ali said to us, I will not be teaching you. ठीक है, Ali told us that he would not be teaching us. ठीक है, एग्जैक्टली। चलो भाई इसका भी जरा स्क्रीनशॉट दो, फिर मुझे बताओ जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा। हमने बस जरा ये आज और कल में रिमेनिंग जो हमारे पास सारे के सारे हैं वो हमने कवर करने। और बेटा फिक्र नहीं करो। Done, sir. ओके गुड। यस सर, हो गया। और बेटा आई थिंक लास्ट टाइम ना दरअसल मैंने एक चैप्टर पढ़ाना था, द वर्ल्ड एज आई सी इट, मुझे याद है, परेशान मत हो। सही है, ऐसा नहीं है मैं कुछ छोड़ दूंगा चैप्टर को। मुझे बेटा दरअसल मौका मिल नहीं है रमज़ान की वजह से, लेकिन मैं वो लेक्चर अभी नहीं तो बेशक बाद में, लेकिन प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगा, परेशान मत होना आप लोग। सही है, लेक्चर आपको उसका मिल जाएगा, आप उससे बेफिक्र हो जाओ। दरअसल मैं वो रमज़ान वगैरह की टाइमिंग इस तरह की हुई है कि बीच में अलग से बैठ के रिकॉर्ड करने का मौका मिल नहीं रहा, लेकिन आपको मैं लेक्चर दे दूंगा, वाला फिक्र नहीं कर रहा आपको इंशाल्लाह। अच्छा मेरे बच्चों बेटा अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है रिक्वेस्ट। अच्छा देखो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मैं खुद तुम लोगों को डायरेक्ट समझाऊंगा, तो ज़रा समझते रहो, क्योंकि हमने बेटा अब टेंसेस के बाद हमारे पास वैरायटी आती है, अपने वो अलग सारी की सारी वैरायटी पढ़नी होती है। मेरे बच्चों अगर सेंटेंस में, नरेशन में आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि ये बात शो कर रहा हो कि ये रिक्वेस्ट है, क्लियरली रिक्वेस्ट है, तो आप बनाओगे कैसे? अब देखो अगर तो प्लीज़ का वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो ये बात शो कर रहा है कि भाई हाँ ये रिक्वेस्ट है, सही है ना? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम टोल्ड या आस्क नहीं लगाते, बल्कि हम सेड लिखा हुआ हो या सेड टू लिखा हुआ हो, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर देते हैं रिक्वेस्टेड आस्क में। तो ये बन जाएगा शी रिक्वेस्टेड दैम, शी रिक्वेस्टेड दैम। और आप यहाँ पर कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटा के लगाते हो टू, TO2, तो बन जाएगा शी रिक्वेस्टेड देम टू। अब देखो बेटा प्लीज का वर्ड ना खत्म हो गया, हमने यूज कर लिया। जब हमने सेड टू को कन्वर्ट किया रिक्वेस्टेड में, तो इसका मतलब हम प्लीज का वर्ड यूज कर चुके हैं, अब हमारे पास प्लीज रिमेनिंग नहीं है, तो उसको समझो कि वो है ही नहीं वहां पर। रिमेनिंग बचा हुआ है सपोर्ट मी। कौन बोल रहा है? ये लड़की बोल रही है सपोर्ट मी, तो सपोर्ट मी अगर बोल रही है हम बोलेंगे सपोर्ट हर। तो आंसर क्या बन जाएगा? शी रिक्वेस्टेड देम टू सपोर्ट हर। सही, लेकिन चलो आगे वाला आ जाते हैं। अच्छा ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो इट कैन बी अबाउट समथिंग पॉजिटिव और इट कैन बी अबाउट समथिंग नेगेटिव। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू समथिंग और आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। बोथ आर पॉसिबल। कि भाई मैं आपको क्या पता ये बोलूँ कि भाई आप ये काम करो, या क्या पता मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये काम मत करो। बोथ आर राइट। तो अगर हमारे पास रिक्वेस्ट नेगेटिव है, और चाहे वो एक बात याद रखना, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर प्लीज़ आता है तो नॉर्मली इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के आखिर में प्लीज़ यूज़ हुआ है तो उससे पहले पंक्चुएशन का रूल है कि कॉमा आता है। सही है ना, ये बात याद रखना। अगर ऐसे आ गया तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में हमने दोबारा बना दिया ही रिक्वेस्टेड अस। लेकिन देखो जब नेगेटिव रिक्वेस्ट होती है तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा अलग क्राइटेरिया क्या है कि टू नहीं आता, पहले नॉट आता है, बाद में टू आता है। तो क्या बन जाएगा? ही रिक्वेस्टेड अस नॉट टू। अब देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो,
नॉट टू तक लिखने का मतलब ये हो गया बेटा कि हमने अपना प्लीज वाला वर्ड भी यूज कर लिया और हमने डोंट वाला वर्ड भी यूज कर लिया, क्योंकि तभी तो नॉट टू लिखा हमने, सही है ना। रिमेनिंग बचा स्मोक हियर, तो बन जाएगा स्मोक देयर। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ही रिक्वेस्टेड अस नॉट टू स्मोक देयर। But class, remember one thing, there are those sentences as well which do not need the word please to show that those sentences are requesting something. ठीक है, हमें जरूर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बेटा जो कि हमारे पास क्या करते हैं, ये बात शो करते हैं कि वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उनमें हमारे पास प्लीज का वर्ड यूज हुआ होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे कि बेटा मैं अगर बोलता हूँ कि हेल्प मी, तो मैं ऑर्डर थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो सेंटेंस से ही साबित हो रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेल्प मांग रहा हूँ, सही है ना। तो उस क्राइटेरिया को समझ जाना कि बात हो क्या रही है, सही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, आई रिक्वेस्टेड हिम और मैं बोल रहा हूँ हेल्प मी, तो टू हेल्प मी ही आएगा। हाँ भाई क्लियर है यार, आगे बढ़े बेटा हम लोग। स्क्रीनशॉट भी लो, मुझे बता दो बेटा जरा, पूछना जी सर क्लियर है। ओके ठीक है। अफान यस सर क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। ले ले सर। ओके अनुषा ले बेटा स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके मेरे बच्चों आगे बढ़ते बेटा। अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, सबसे आसान नरेशन का ये सबसे आसान, मतलब द थिंग इज दैट मेरे बच्चों के फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, है क्या यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ इज समथिंग that is being proven by the science about its facts। कोई ऐसी बात जो कि हमारे पास साबित हो चुकी है साइंस से, like it's 100% always true, it's not something general। हम बात कर रहे हैं बेटा किसी ऐसी चीज के बारे में कि जिसका हमेशा सेम रिजल्ट निकलता है, हमेशा इट्स ऑलवेज द सेम रिजल्ट, कभी चेंज नहीं हो। मतलब अभी करंटली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे जो एक अलग बात है, ठीक है ना, अलग ऑब्वियस सी बात है, अलग की बात करें। लेकिन Now class, the thing is that कि हमारे पास ऐसे sentences को जो universal truth होते हैं, whenever there is a sentence there is a universal truth, if you try to make this sentence into past it will not make any sentence, so any sense, sorry my mistake, क्या अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो बेटा जो आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है और अगर आप उसको पास्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि हालांकि आपको याद होगा मेरे बच्चों, मैंने आपको एक बात कही हुई है कि हमारे पास जब सेड लिखा हुआ होता है स्टार्टिंग में, सेड SAID, तो जो पार्ट 2 वाला है इन्वर्टेड कॉमास वाले जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे हम उसको तमाम प्रेजेंट टेंसेस अपनी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेरे बच्चों खुद बताओ, ये वाला जो सेंटेंस लिखा है अल्लाह इज़ वन, मैं इसको मतलब पास्ट में करने का कोई तुक बनता है, अल्लाह माफ़ करे, नहीं। या ये वाला बॉइल्ड, क्या मतलब, अब नहीं होता, क्या मतलब, दैट रिवॉल्व्ड कर दिया अगर मैंने तो सेंस नहीं बनता। लिहाजा ऐसे सेंटेंसेस में आपने जो अभी तक स्टार्टिंग सीख कर आए हो ना वही करना है कि शी सेड दैट अल्लाह इज वन, बस जो गिवन है एज इट इज उतार के लिख दिया, खत्म, नीचे नोट डाउन कर दिया। ये क्या बनेगा, ही टोल्ड देम दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल एज दैट। और नेक्स्ट डे I told her that the earth revolves around the sun, simple। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। डन सर। आगे फन, यस सर डन। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अच्छा भाई ये हमारे पास बनेंगे सेम ही, लेकिन हम जरा ट्राई करते हैं कि तुम लोग बनाते क्या उसको। जरा अफान जरा माइक पर हो बेटा। यस सर। अफान सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या होगी बताओ। ही सेड दैट, सही है, ही सेड दैट। अब देखो वो He- लड़का, हाँ बोलो, he could do it। he could do that, शाबाश, गुड गुड गुड, he said that he could do that। नेक्स्ट वाला बनाओ जरा, क्या बनाओगे फन। She told us that she might go to Lahore। अरे शाबाश, जबरदस्त। और थर्ड वाला बताओ। He said that he should do his homework। हाँ ये देखो Do my homework। Do अरे his homework। वुड वुड वुड, Would, सही है सर।
शैल वर्ड में कन्वर्ट होगा। हाँ, शैल हो, वेल हो, कुछ भी हो, वर्ड में कन्वर्ट होगा। मेरे बच्चों जरा इसका, अच्छा ये वाला टॉपिक अब मॉडल्स का शुरू हो गया है, लेकिन मॉडल्स बेटा मैं मिक्सअप करके नहीं पढ़ाता, मैं उसको जरा 3 अलग अलग कैटेगरीज में करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे पास बच्चे की जरा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लेकिन मॉडल्स का टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है। बेटा जरा इसका स्क्रीनशॉट लो हमारे पास, बताओ फिर मुझको। Done, sir. ले लिया। ठीक है, ओके। अनुषा मेरा बच्चा माइक पर आओ। जी सर। अनुषा, द थिंग इज दैट कि हमारे पास अब जो यहाँ पर आ रहे हैं सेंटेंसेस, वो ही देखो उस पर लिखा हुआ हैज टू, हैव टू, हैड टू या फिर मस्ट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड टू, तो याद रखना है ये बात। अब मेरा बच्चा जरा बनाओ ये 1 2 3 वाले बनाओ। They said to him, "We have to buy a car." They told him that they had to buy a car. ओके, You said, "I must help my family." You said that you had to help your family. ओके, एग्जैक्टली। I said to them, "She has to leave Karachi." I told them that she had to leave Karachi. ओके, गुड वन। चलो भाई मेरे बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो जरा इसका। Done, sir. अफान, डन सर। ओके। ना मेरे बच्चों ये आखिर के मामले कुछ आ रहे हैं। अगर आप देखो लिखा, ये क्या लिखा हुआ है कि अगर गिवन ही हमारे पास दिया है, वुड आई, कुड आई, शुड, माइट, यूज्ड टू, हैड बेटर, तो ये चेंज नहीं होगा। अफान माइक करो, यस सर। बनाओ। दे सेड दैट वी वुड वेट फॉर आवर सन। अरे तो वो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं। दे सेड दैट, आगे क्या बनेगा? दे वुड वेट फॉर देयर सन। शाबाश, दे वुड वेट फॉर देयर सन। नंबर 2 वाला देखो। डेविड सेड दैट ही कुड स्पीक अरबिक एट 5। शाबाश, Arabic at 5. Number 3. शी टोल्ड देम दैट शी माइट कुक फूड। Okay, good one. Number 4 वाला बेटा। यू सेड दैट यू शुड कंप्लीट योर वर्क। You said that you should complete your work. Okay भाई, गुड, शाबाश। चलो भाई यहाँ तो जरा स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका जरा। 1 2 3 4 Done, 5। sir. ओके, यस सर हो गया। ओके भाई, चलो आगे आ जाओ बेटा। अच्छा भाई देखो, ये वाला जरा असल में आज के दिन जरा ये बस ऑर्डर वाला करवा के जरा यहाँ पे इसको रोक दूंगा, सही है। लेकिन ऑर्डर वाला यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। ऑर्डर वाले के यहाँ तक करने के बाद जो है ना, मैं तुम लोगों को आगे कुछ सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा, तो ये ज़रा पहले समझ लो अपने पास, क्योंकि उसके बाद फिर तुम लोगों को मैं छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा और तुम लोगों ने अभी सॉल्व करनी है, फिर हम क्लास को ऑफ कर देंगे अभी, सही है। अच्छा मेरे बच्चों, इम्पेरेटिव अगर ऑर्डर सेंटेंस आए, जो कि आपको सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जाएगा, कंप्लीट योर वर्क, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट स्मोक हियर। मैंने 3 अलग अलग तरह के सेंटेंस लिखे हैं जो कि नॉर्मली एग्जाम में आपके पास आते भी हैं, आए हुए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस ज़रा सुनो। Now class, remember one thing that there are only 2 types of orders. It can be either something positive or it can be negative. कभी भी हमारे पास ऑर्डर जो है क्वेश्चन फॉर्म में नहीं दिया जा सकता, या तो कुछ करने के लिए कहा जाएगा या कुछ करने से रोका जाएगा। Now according to this rule, अगर हम फर्स्ट वाला देखें, लिखा हुआ है क्या? कंप्लीट योर वर्क, मींस कि आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, सही है ना। तो बेटा इन दिस कंडीशन सेट टू जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड, द ORDERED पास्ट फॉर्म में। शी ऑर्डर्ड देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाया आएगा टू, और उनसे कहा जा रहा है कंप्लीट योर वर्क, तो हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट देयर वर्क। तो आंसर क्या बनेगा? शी ऑर्डर्ड देम टू कंप्लीट देयर वर्क। नाउ क्लास बेटा जरा अपने पास जरा चैट पे भी एक चीज देखो, सारे के सारे, ताकि मैं तुम लोगों को एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मुझे जरा आंसर दो। अच्छा देखो, हम लोग अगर चाहें तो सेकंड वाला भी हम लोग इस अप्रोच से बना सकते हैं, लेकिन यूँ बनाना नहीं है। उसकी एक वजह है जो कि मना किया जाता है कि इस तरह से ना बनाओ, इसलिए मैं एक सवाल पूछूंगा। बेटा हमारे पास एक वर्ड है फॉरबिड, इसकी पास्ट फॉर्म होती है हमारे पास फॉरबिड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन, सही। फॉरबिड का मतलब क्या है? मना करना। एग्जैक्टली, मना करना, सही है ना। अब देखो, अगर मेरे बच्चों मैं सेकंड वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग ये ना करूं कि दे ऑर्डर्ड अस, बल्कि मैं ये कर दूं कि दे फॉरबेड अस, इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि उन्होंने
हमें मना किया। तो मेरे बच्चों दैट मीन्स कि हम लोग डू नॉट यूज़ कर चुके हैं। जब हमने यहाँ फॉरबिड लगा दिया ना, इसका मतलब डू नॉट यूज़ हमारे पास हो गया। रिमेनिंग क्या बचा? डिस्टर्ब द क्लास। तो क्या बनेगा? दे फॉरबिड अस टू डिस्टर्ब द क्लास। उन्होंने हमें मना किया क्लास को डिस्टर्ब करने से। सिंपल एज दैट। सही है। अच्छा, वरना अगर मेरे बच्चों यही वाला सेंटेंस अगर मैं उस अप्रोच से बनाता तो थोड़ा अजीब होगा। यूं यूं करके बनता कि शी ऑर्डर्ड अस नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास। नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास, ये वाला सेंटेंस हमारे पास यूं बनता। अच्छा, अब जरा थर्ड वाला देखो, उसके बाद मेरा सेंटेंस सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को कुछ दे रहा हूँ। मेरे बच्चों थर्ड सेंटेंस में आप नोट करो, और ये पॉसिबिलिटी होती है तो बाकी अब मैं जो सिखा रहा हूँ बेटा बाकी चीज़ों में भी अप्लाई करना, मतलब जहन खोल के रखना अपना, क्योंकि कुछ घुमा फिरा के कभी कभार दे देते हैं, इस तरह से आया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, अली सेड डू नॉट स्मोक हियर आयशा। मतलब अली, जाहिर सी बात है हमें सेंटेंस से साबित हो रहा है कि किसी आयशा नाम की लड़की से बात कर रहा है, उसको बोलना यहाँ स्मोक मत करो। तो ये ना, लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या है, इस सेंटेंस के स्टार्ट में तो हमारे पास लिसनर लिखा हुआ ही नहीं है। अब देखो सीन कुछ ये है, हमने नॉर्मली आपको ये पढ़ाया है कि इफ देयर इज नो लिसनर दैट मीन्स यू योरसेल्फ आर द लिसनर, कि अगर लिसनर मौजूद ना हो तो आप अपने आप को समझोगे कि आप लिसनर हो। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से क्लियरली हमको पता चल रहा है कि लिसनर आयशा नाम की लड़की है। तो लिहाजा हम ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आयशा लिखा हुआ है ना, इसको ज़बरदस्ती का लिसनर बनाएंगे हम लोग। तो बनेगा क्या, और ये नेगेटिव ऑर्डर है, तो क्या बनेगा? अली फॉरबेड आयशा। अली फॉरबेड आयशा टू स्मोक देयर, ये वाला। मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे बताओ। ऑल क्लियर? पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे काम दो। जी सर, आगे समझ। Yes, sir, clear. ओके मेरे बच्चों, जरा फिर ये अब जरा अपने पास ये वाला करो, फिर हम क्लास को रोकते हैं। 4 5 6 7 8 है, 8 9 10। 4 5 6 7 8 9 10 7 सेंटेंसेस है, ये भी सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम जरा क्लास को ऑफ करते हैं। जरा जल्दी करो मेरे बच्चों, आवाज। तुम लोगों के पास मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स दे दूंगा, खत्म। फटाफट करो, शाबाश सॉल्व। जब कर लो तो मुझे जरा चैट पे बताना डन, क्योंकि मैं जरा मैं हैंड टू उतार रहा हूँ जरा, बहुत देर से पहले मैं पढ़ा रहा हूँ देर से। सही है, जल्दी करो मेरे बच्चों।
Done, sir. हाँ इरफान गाना हुआ है बेटा? होगा सर। हाँ हो गया बेटा, मैंने तो हैंड पे नहीं पहनी हुई इसलिए पूछ रहा था मैंने को शायद अगर कुछ बोला था। यस सर, हो गए। चलो भाई ठीक है बेटा, मैं जरा आंसर शायरी के बारे में जरा चेक करो अपने पास के। हमें आगे आ रहा है इम्पेरेटिव का 4 वाले का है हमारे पास। ही सेड टू हर गो टू योर रूम का मेरे बच्चों बनेगा कि ही ऑर्डर्ड हर टू गो टू हर रूम। फिफ्थ है यू सेड टू मी क्लीन योर रूम, इसका बनेगा यू ऑर्डर्ड मी टू क्लीन माई रूम। आई सेड टू हिम डू नॉट लाई, आई फॉरबेड हिम टू लाई। Aisha said, do not pluck flowers. Aisha forbade to pluck flowers. The teacher said to him, do not waste your time. इसका क्या माने हो गया? The teacher forbade him to waste his time. बेटा ज़रा देख लो अपने पास यहाँ तक, बताओ। टेन तक काउंट कर रहा हूँ, करेक्शन करनी कर लो या फिर मतलब स्क्रीन शॉट लेना जो करना है कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई आगे। He said to me, close the door. इसका बनेगा he ordered me to close the door. Now this one. अगेन मेरे बच्चों इस सेंटेंस से हमारे पास लिस्टन मौजूद नहीं है, लिस्टन हम खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कमांडर है, वो अपने जो सोल्जर्स हैं, सिपाही है, उनसे बात कर रहा है, माई मैन बोल रहा है उनको। तो क्या बनेगा? द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू एडवांस। द कमांडर ऑर्डर्ड his man to advance। तो मेरे बच्चों बेटा बताओ, अभी जो हमने सेंटेंस दिए इसमें कितने मिस्टेक्स आई हैं आप लोगों की, बताइए जरा। सर No एक आई है। mistake, sir. ओके सही है, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों बेटा इसके बाद हम लोगों ने जब कल करना है ना, खैर इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, लेकिन बेटा कल हम लोगों ने करना है रिमेनिंग एक एक्सक्लेमेटरी है हमारे पास, WH क्वेश्चंस हैं और हमने ऑप्टेटिव पढ़ना है। 3 टॉपिक है और तीनों टॉपिक बेटा हमारे पास ऐसे हैं कि हम एक तो चलो हम क्लास में करवाएंगे, WH क्वेश्चन फिर मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा और ऑप्टेटिव में फिर एक खुद क्लास में करवाऊंगा इंशाल्लाह बेटा। इसके बाद ये मतलब ये करने के बाद तुम लोग कम अज़ कम इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कम अज़ कम अगर पास पेपर्स वगैरह को खुद भी उठा के सॉल्व करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुम लोग कर लोगे प्रैक्टिस के तौर पे, सही है। बाकी खैर जो भी क्राइटेरिया होगा बात का, जो आप लोगों को सबके साथ जो बताएंगे बेटा डेल्टा के सारे मेंबर्स जो हैं, उसके मुताबिक फिर हम देख लेंगे। अगर बात दें कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ से अगर कोई बात रही कि भाई क्लासेस वगैरह रखने के लिए, तो एक अलग क्राइटेरिया होगा, उसका हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों कल आपकी बेटा इस तरह से ये लास्ट क्लास होगी, तो मिस मत करना भाई, अगली क्लास ही कल कीजिए ना, ठीक है। चलो मेरे बच्चों इसको हम यहाँ पे रुकते हैं बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।